स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल MSCC ब्रिजेश चौधरी में। और आज मैं सबसे महत्वपूर्ण कक्षा 10 के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, प्रारंभ होने वाली हैं, तो उसके लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण लगभग हर एक प्रश्न कम से कम 3 या 4 बार बोर्ड एग्जाम में आया है और ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ कि जो से कि आपके केमिस्ट्री में 20 नंबर छप जाए। और ये सभी ताबड़तोड़ प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% में से 95% यही क्वेश्चन आपके छपेंगे। तो आइए पहले प्रश्न में विचार करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है, मैं समय न लूँगा। पहला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये प्रश्न आपका 2010, 11, 13, 14, 16, 19, 20 और सब प्रश्नों का रिकॉर्ड मेरे पास है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपकी ऊष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में बता दे रहा हूँ आपको कि बिना बुझे हुए चूने में जब हम जल मिलाएंगे तो उसमें से आपकी ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक, उसके फिर आपका संकलन अभिक्रिया, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आपका संकलन अभिक्रिया है। फिर योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद आपका है नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न तो छपेगा आपका बोर्ड परीक्षा में, ये प्रश्न आपका छपेगा। दिया है, निम्न यौगिकों के बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। पहला दिया सोडियम कार्बोनेट। ये 2011, 14, 19, 2020 में पूछा गया प्रश्न है, और भी बार पूछा गया लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं था। फिर आगे दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, इसका गुण एवं उपयोग लिखिए। और अगला दिया है कतई जहर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जब जिप्सम को जल में, जिप्सम को हम जब गर्म करते हैं जल के साथ 373 केल्विन ताप पर, तब आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस जब इसे गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, और आगे दिया आपका प्रश्न है भर्जन तथा निस्तापन। भर्जन तथा निस्तापन वायु की सीमित मात्रा में, सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। और वायु की अधिक मात्रा में सांद्रित अयस्क को बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो भर्जन अगर नहीं आएगा तो निस्तापन आएगा, अगर निस्तापन नहीं आएगा तो भर्जन आएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे दिया है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016, 18, 19, 20 में पूछा है। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जो आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े हों, उस हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन जो आपस में द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े हों, उस हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जाए, मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ। एल्केन समूह में एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे एल्किन या एल्काइन का हो जाएगा आपका एथीन, एथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन इत्यादि। ये आपका संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अब समजातीय श्रेणी, ये तो कतई जहर प्रश्न है भाई साहब, हर साल छपेगा, इसको मान लीजिएगा कि पेपर में ये छप चुका है। 100% गारंटी में दे रहा हूँ, क्योंकि 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20 ये आपका इतनी बार छपा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका प्रश्न है कार्बन के अपर रूप से क्या समझते हैं? फ्लोरीन के बारे में समझाइए। ये नया क्वेश्चन है, ये भी आपका 18, 19, 20 में पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा कि कार्बन के अपर रूप से क्या समझते हैं।
उसके बाद आपको दिया है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें का एक प्रश्न आपका पक्का है, श्योर है, इसको छाप लीजिए कि एथिल अल्कोहल दे या तो एसिटिक अम्ल दे या तो एथिलीन गैस दे, एथीन गैस। तो एथिल अल्कोहल प्रयोगशाला में एवं एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इसके गुण और उपयोग लिखिए। तो प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल बनाया जाता है जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें बनता है एथिल अल्कोहल। ये आपके सामने रिएक्शन मैंने लिख दिया है पहले ही कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका है C2H5OH मिल रहा है और पोटेशियम ब्रोमाइड KBr मिल रहा है। अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ कराने पर। और इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग आपका होता है पेय पदार्थों में, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। और ये आपका तीक्ष्ण गंध वाला, मीठी गंध वाला द्रव है और ये जल में विलेय है, ठीक। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपके सामने रिएक्शन लिखा गया है कि एथिल एसीटेट CH3COOC2H5 को का जल अपघटन कराते हैं सांद्र अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। सांद्र अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है एसिटिक अम्ल और साथ में आपका एथिल अल्कोहल भी मिल रहा है। तो यहाँ से एक बात ये हो जाएगी कि भाई यहाँ से अगर आपको ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन नहीं आपको क्लियर है तो नीचे वाला रिएक्शन आप इससे एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। फिर आगे दिया है प्रश्न है आपका साबुनीकरण क्या है। भाई साहब कतई जहर प्रश्न है ये आपका साबुनीकरण। उसके बाद फिर आपका है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, और हर साल ये प्रश्न पूछा गया है। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर हर साल ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। ये प्रश्न तो आपका एकदम महत्वपूर्ण। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर 2014, 16, 18, 20 और साबुनीकरण लगभग हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर से मेंडलीव के आवर्त नियम बताइए। 2009, 10, 12, 16, 18, 20 और 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आपका है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, या तो आपका मेंडलीव का आवर्त नियम पूछा जाएगा या तो आधुनिक आवर्त नियम पूछा जाएगा। दो में से एक आपका प्रश्न पूछेगा। ये टिश्योर दिया है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, विकर्ण संबंध बताइए। तो आधुनिक आवर्त नियम आप जानते हैं कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीव साहब का आवर्त नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के या द्रव्यमान भार के आवर्ती फलन होते हैं। और विकर्ण संबंध द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों से गुणों में समानता रखते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों से गुणों में समानता रखते हैं और इसको हम कहते हैं विकर्ण संबंध, ठीक। ये आपका इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने। और सबसे अब आगे बात करेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। IUPAC नॉमिनेशन, IUPAC नाम देखिए भाई, ये जो प्रश्न है विगत परीक्षाओं में 3 या 3 से अधिक बार पूछे गए हैं। जैसे आपका पहला दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि आपका एल्काइन समूह होता है और एल्काइन समूह में अनुलग्न हम आइन लगाते हैं। इसका नॉमिनेशन हो जाएगा 1, 2, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन 1, इसका नॉमिनेशन हो जाएगा। और आगे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 1, 2, 3, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए आपका ब्यूट होता है और आपके दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आपका हो जाएगा ब्यूटीन 2। फिर आगे आपको दे रखा है CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे आपका मेथिल समूह जुड़ा है। कार्बन काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से आपका मेथिल समूह नजदीक है, तो 1, 2, 3, 4 दूसरे कार्बन में आपका मेथिल समूह तो हो जाएगा 2 मेथिल 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। और आगे आपका एल्डिहाइड समूह का दे रखा है। ये आपका कतई जहर प्रश्न है। ये 7 बार पूछा गया था, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 18 7 बार पूछा गया था। ये आपका CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड समूह 1, 2, 3 कार्बन आपका हो जाएगा प्रोपेनल। फिर आगे दे रखा है आपका CH3 CH
यहाँ पे दो क्लोरो समूह जुड़े हैं आपस में, Cl दो क्लोरो समूह, और CH3 मेथिल समूह भी जुड़ा है, और आपका एल्कोहल समूह है। तो इसका नॉमिनेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 मेथिल 3 4 डाइक्लोरो, 1 मेथिल 2 3 डाइक्लोरो, 1 2 3 4 पेंटेनॉल। उसके बाद फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कीटोन समूह का है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आपका हो जाएगा पेंटेनोन 2। फिर आगे दे रखा है आपको CH3 CH2 OCHO, कीटोन समूह है। 1 2 3 आपका हो जाएगा प्रोपेनोन। फिर आगे दे रखा है आपका, ये भी आपका कीटोन समूह है, ठीक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आगे आपका दिया है, ये प्रश्न दिया CH3 CH2 COOH, ये आपका एल्डिहाइड समूह, ये आपका ओइक अम्ल, इसका नॉमिनेशन हो जाएगा CH3 CH2 COOH, ये आपका 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। आगे दे रखा है आपको एल्कोहल समूह और COOH दोनों समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह जिसे कहते हैं। COOH आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसमें हम कार्बोक्सिलिक समूह को वरीयता देंगे तो एल्कोहल छूट जाएगा, ठीक। और एल्कोहल को वरीयता देंगे तो कार्बोक्सिलिक आपका छूट जाएगा। तो इसका नॉमिनेशन आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका और महत्वपूर्ण दिया है प्रश्न CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, उसका फिर CH3, इसका नॉमिनेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है आपके, तो 5 कार्बन के लिए आपका हो जाएगा पेंटेन। पेंट ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पे, तो आपका हो जाएगा पेंटाइन 2, ठीक। ये आपके प्रश्न हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये आपका प्रश्न अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तुरंत कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन प्रश्नों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी पेपर अच्छे से जाए, वो भी 25 में से 20 नंबर प्राप्त कर सकें। और धन्यवाद, और आप लोग के लिए हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को परीक्षाओं के लिए। और आगे की जो क्लास रहेगी उसमें आपके महत्वपूर्ण, इसी प्रकार से महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं को मैं भेज रहा हूं। तब तक के लिए आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कीजिए। बाय बाय।